हेलो मेरे क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। नंबर सिस्टम को खत्म करने के बाद अब आ गए हैं हम हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का हमारा क्या नाम है? प्यारा सा हमारा बहुपद। क्या पढ़ना है अब हमें? हमें अब बहुपद के बारे में पढ़ना है कि बहुपद क्या होता है। तो इसका पूरा जो हम कोर कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे और इसके पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। यदि आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की। आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैसेज आ गया होगा कि आपने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। तो सभी बच्चे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें और फिर जितेंद्र सर के साथ सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। और सेकंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बहुपद के बारे में पढ़ना है। अब बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी, कुछ चीजें जाननी होंगी। क्या क्या जानेंगे? आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता हूं। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि चर राशि क्या होती है। क्या समझना होगा? चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे किसको? बहुपद को समझेंगे। इतनी चीजें जानने के बाद हम क्या जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। और उसके बाद बहुपद तो पढ़ लिया, फिर हमें बहुपद के प्रकार भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद के प्रकार को भी पढ़ना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा क्या? बहुपद की घात। क्या समझना होगा हमें? इसके बाद हमें समझना होगा बहुपद की घात को। तो इतने जो कॉन्सेप्ट हैं आज इस वीडियो में, आज जो हमारा स्टार्टिंग है बहुपद का, जिसमें हम इसके 2.1 को कंप्लीट करेंगे और इसके बेसिक को समझेंगे। इसमें आज आप इतने कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तो तैयार रहें अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। अपने नोट्स सामने रखें, वाटर बॉटल सामने रखें, पेन कॉपी, क्योंकि अब आपको उठना नहीं है। इस क्लास को आपको ऐसे कंप्लीट करना है जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। सर आपको बिल्कुल फेस कर रहे हैं 1 to 1। डर का माहौल बना रहना चाहिए कि बिल्कुल सर सामने खड़े हैं, हमें नहीं उठना है। नहीं तो आप भैया वीडियो बंद करके चले जाओ और नोट्स इनकम्प्लीट रह जाए। तो स्टार्ट करें चैप्टर को। बिल्कुल सबसे पहले हमें समझना है भैया किसको? चर राशि को। कि चर राशि क्या होती है। तो देखो ध्यान से, चर वह राशि है जिसका मान बदल सकता है, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। गणित में बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तित रहते हैं और जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? जिनको हम x, y, t, इनके प्लेस पे हम कोई भी संख्यात्मक मान रख देते हैं। तो यानी कि इनके मान क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। a, b, c, हम किसी से भी इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? चर राशि कहलाती हैं। चर राशि मतलब जिनके मान परिवर्तित हो जाए। उसके बाद हमें देखना है क्या? उसके बाद देखो चर राशि आपने देखा, अब मैं अचर राशि और बताऊं, फिर इनमें आपको दोनों में अंतर समझाऊंगा। अचर राशि यानी कि कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। अचर वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है और जो नहीं बदलती। जैसे आपके सामने कहा जाए एक, क्या कहा जाए? एक। तो क्या एक का मान बदलेगा? एक तो हमेशा एक रहेगा। वहीं आपसे कहा जाए जैसे कोई भी संख्यात्मक मान हो, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, कोई भी जो संख्यात्मक मान हो जो निश्चित हो वह हमारी क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए भी अचर है तो हम इसे भी क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि ए का मान ए ही रहेगा, ये मान बदला नहीं जाएगा। लेकिन यदि मान बदल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? चर राशि कहलाती है। यानी कि वो क्या कहलाएगी? हमारी वेरिएबल। क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। और जिसका मान ना बदले वो हमारी क्या कहलाएगी? अचर राशि कहलाएगी, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको देखो, समझो। वो है हमारा बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिस गणितीय रूप में चर और अचर मिलाकर संक्रियाओं के साथ, किसके साथ? संक्रियाओं के साथ लिखो, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। किस किस को? चर को और अचर को। संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाओं का अर्थ समझते हो आप? फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा के आया हूं संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाओं कहते हैं जैसे कि हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या होती हैं? ये सारी की सारी हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। और किस किस को? जब चर राशि और अचर राशि यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट को हम गणितीय संक्रियाओं के साथ, यानी प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, जैसे कि क्या x मान के चलो क्या हो गई हमारी? वेरिएबल।
और एक क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। बीच में हमने किसका निशान लगाया, प्लस का निशान लगाया, यानी कि ये क्या हो गई हमारी संक्रिया। ये क्या हो गई हमारी संक्रिया। कौन सी संक्रिया, गणितीय संक्रिया। और ये हो गई हमारी कौन सी राशि, चर राशि। ये हो गई हमारी अचर राशि। चर राशि और अचर राशि को मिलाकर क्या बना हमारा बीजीय व्यंजक बना। क्या बना, बीजीय व्यंजक बना। इसकी डेफिनेशन नोट किया आपने, बीजीय व्यंजक को समझे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, बहुपद। जिस बीजीय व्यंजक में एक या अधिक पद हो तथा चर की घात 0, 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर समझे। किसी भी अचर राशि चर राशि में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर दिया तो वो हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। लेकिन बहुपद क्या होता है, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक हो या एक से अधिक पद हो, पद से ये प्रभावित नहीं हो रहा है, पद बहुपद ही कहलाएगा, लेकिन उसकी जो घात है, जो किसी भी उसके चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बटे में ना हो, माइनस में ना हो, तभी जाके वो हमारा क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। कैसी रहे उसकी घात, चर की घात धनात्मक पूर्णांक। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x + 4 क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद है। अगर वहीं आपसे कहा जाए क्या x² + 2x + 2 क्या ये बहुपद है, तो हम कह देंगे हाँ ये बहुपद है। और अगर आपसे कहा जाए क्या कि x² + √x + 2 क्या ये बहुपद है, तो नहीं। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि भैया ये देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा चर राशि वेरिएबल, और चर राशि पे घात कितने की है, करनी। करनी का मतलब क्या होता है, x पे घात है 1/2 की। तो क्या 1/2 पूर्णांक है, नहीं है। अगर 1/2 पूर्णांक नहीं है, यानी कि बहुपद में जो चर राशि है उसकी घात पूर्णांक नहीं है, तो वह हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ में आया, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक से बहुपद को अलग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। भाई घात का अंतर है, किसका अंतर है, घात का अंतर है। घात कैसी होनी चाहिए हमारी, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर। अब देखो बहुपद का हमें क्या करना है, बहुपद को विभाजन करना है या बहुपद के हमें प्रकार बताना है। क्या बताना है, पदों के आधार पर जो है हमारा बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपदों के आधार पर बहुपद हमारा कई प्रकार का हो सकता है। बेसिक क्या होते हैं, एक पद यानी कि मोनोमियल, वह बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, एक पद हो या कोई भी गणितीय संक्रिया का प्रयोग ना किया गया हो, तो हमारा क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है या एक पदी कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। द्विपद यानी कि जिसमें कितने पद हो, दो पद हो, कितने पद हो, दो पद हो। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सभी बहुपद कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी हमारे बहुपद कहलाते हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी हैं। जिसमें दो पद हो तो हमारा द्विपद बाइनोमियल, जिसमें तीन पद हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। इस तरीके से क्या है, हम इनको पदों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, और ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अब देखो इसके आधार पर हमने पदों के आधार पर बांट दिया, अब हम घात के आधार पर भी बांटेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है क्या होती है। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। उस चर की सबसे बड़ी घात को उस पूरे बहुपद के हम क्या कह देंगे, घात कह देंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ उदाहरण देखें, उदाहरण हमारा हो जाएगा जैसे x² + 2x + 3। अब इसमें आपसे कहा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें जो है चर राशि कौन सी है। तो चर राशि हमारी क्या है, यहाँ पर x है। x कितनी बार है, 2 बार है। अब इन दोनों बार में हमें देखना होगा, नोटिस करना होगा कि जो चर की जो घात है, अधिकतम घात है, वह कौन सी है। देखो इस पे भी घात है, कितने की घात है, 1 की घात है, और इस पे कितने की घात है, 2 की घात है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन हुआ, 2 हुआ। तो यानी कि इस जो बहुपद है इसकी घात कितनी हो गई, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसी बहुपद की तो फिर जो घात है, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुपद में जो इसकी घात है वो कितनी है, 2 है, और 1 है। इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2। तो बहुपद की घात क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई है। और उदाहरण देखें हम, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से
कि x की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3 प्लस x की घात 1/4। इसमें बताओ भैया कि बहुपद की घात कौन सी है। तो भैया आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, सर ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? बहुपद ना होने का कोई तो कारण होगा। हाँ, इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि जो घात है जो बहुपद की वह पूर्णांक के रूप में नहीं है, बटे में है। इसमें पूर्णांक के रूप में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो गया? बहुपद नहीं हो गया, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है। तो आप बहुपद की घात पहचानना सीखें। इसी प्रकार से देखो, बहुपद की घात के आधार पर भी क्या हो जाएगा हमारा, आपको देखें, बहुपद की घात के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। जैसे कि जब किसी बहुपद की घात घात या सबसे बड़ी घात कितनी हो? 1 हो। सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो। तो वो हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा क्या? रैखिक। समझो इन बात को, छोटी छोटी बात है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आते हैं, खाली स्थान में आ सकते हैं हमारे। एक शब्द में सत्य में इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे दूसरी बात कही जाए, सेम डेफिनेशन लिखना है। जब किसी बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो। कितनी हो? 2 हो। तो वो हमारा कैसा कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। वहीं अगर देखा जाए कि जब किसी बहुपद की घात 3 हो, क्या हो? 3 हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखो, हमने जो है शुरू से इस चैप्टर में दोबारा रिवीजन करें। सबसे पहले हमने चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद का पद के आधार पर वर्गीकरण, फिर हमने बहुपद की घात और बहुपद की घात के आधार पर हमने बहुपद का वर्गीकरण सीख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद जो है क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है हमें क्वेश्चन? कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें? घात ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें उसमें चर राशि पहचाननी होगी, वेरिएबल पहचानना होगा, उसकी अधिकतम घात पहचाननी होगी, तभी तो हम क्या कर पाएंगे? बहुपद की घात ज्ञात कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x की पावर 5, x की पावर 4 और 3। तो इसमें अगर देखा जाए, हमें जो चर राशि है वो क्या दिख रही है? x दिख रही है। और x में जो घातें दी हैं वो कितनी कितनी दी हैं? 5 दी है और 4 दी है। कितनी दी है? 5 दी है और 4 दी है। और इनमें हम देखें कि बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारा क्या भैया? 5। तो पहले के लिए अगर देखा जाए तो बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात 5 है। दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरे में हमारा जो है चर राशि क्या है? वो y है। और घात कितनी कितनी है? 2 है, 3 है और 8 है। और इनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घात क्या है? 8 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? दूसरे के लिए जो हमारी बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस जो हमें बहुपद दिया है उसकी सबसे बड़ी घात ही तो बहुपद की घात होती है, और इसमें सबसे बड़ी घात 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। तीसरे में हमें दी है क्या? एक अचर राशि दी है। क्या दिया है? अचर राशि दी है। अब बताओ अचर राशि में क्या होगा? अचर राशि की घात कितनी होगी? तो इसके लिए भी हमारा एक फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है। इसमें हम कह सकते हैं कि सभी अचर राशि की घात शून्य होती है। क्या होती है? सभी अचर राशियों की घात क्या होती है? शून्य होती है, 0 होती है। तो इसकी जो है इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, सभी जो बहुपद बनते हैं वो किससे? चर और अचर राशियों के उससे बनते हैं, संख्याओं का प्रयोग करने से। अब यहाँ पर तो हमें सिर्फ 2 दिया है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 प्लस 2। इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखो, 0 इसमें मल्टीप्लाई करेगा और 2 में ऐड होगा तो कोई
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस हमारा 2 का 2 रहेगा और यहाँ पर एक बहुपद भी बन गया और जिसकी घात क्या आ गई, 0 आ गई। इस तरीके से जो सभी अचर राशि या अचर बहुपद होते हैं उनकी घात कितनी होती है, 0 होती है। अब जो है हम क्या करें, प्रश्नावली स्टार्ट करें और इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है या नहीं है, इनका आंसर हमें देना है। तो अब हम जो है इनका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो देखा जाए, देखो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हम इनका आंसर कर पा रहे हैं और इनका हमें कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो पहला देखो, यहाँ पर जो पूरा जो हमें बहुपद दिया है उसमें जो चर है वो क्या है, x है। तो ये एक चर में बहुपद है, इसका आखिरी में क्या लिखेंगे हम, एक चर में बहुपद है। जो y² प्लस √2 है, तो इसमें भी देखा जाए तो एक ही जो है चर राशि है, क्या है वो y, तो ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा अगर देखा जाए क्या, √t और t√2, तो पहली बात देखो जो √t है यानी कि t पे कितने की घात है, t पे घात है 1/2 की, तो ये बहुपद ही नहीं है। तो इससे कोई स्पष्ट नहीं होता कि एक चर में है या नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। तीसरा अगर देखा जाए तो y प्लस 1/y, अब देखो ये जो y है जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अगर y की पावर माइनस में आ गई है तो जो वो क्या है, वो बहुपद नहीं है, यानी कि चर राशि की पावर अगर माइनस में होती है तो वो बहुपद नहीं होता। और अगर पांचवा देखा जाए तो देखो x है, y है और t है, यहाँ पर टोटल कितने हैं चर हमारे, यहाँ 3 चर हैं, तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। 2.1 का जो पहले 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है, इतने इजी हैं, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट आपको बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो अपन ने इनको स्पष्ट कर दिया। अपने नोट्स में अपनी जो कॉपी बना रहे हो आप उसमें इनको प्रिपेयर करिए और एग्जामिनेशन की तैयारी कंटिन्यू करिए। अगला क्वेश्चन देखें हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है, x² का गुणांक लिखना है। तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाए तो जो 2 का गुणांक है वो कितना है, देखा जाए तो 1 है। x² का गुणांक, गुणांक मतलब जो यहां पर इसके साथ में गुणा में हो, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और x का गुणांक जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो 2 का हमारा जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा। x² का गुणांक है वो देखो x के साथ गुणा में क्या है, -1, माइनस सामने लिखा है तो कितना हो जाएगा, -1। और x की घात 3 का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, 1। तीसरे क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, π/2 और x का गुणांक क्या है हमारा 1। चौथे क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो x² का गुणांक चाहिए, तो x² है ही नहीं है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0, x का गुणांक √2 और -1 का गुणांक हमारा -1। इनने हमसे सिर्फ पूछा है किसका, x² का गुणांक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये x² का गुणांक ये रहा, x² का गुणांक ये रहा, x² का गुणांक ये रहा और x² का गुणांक ये रहा। क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। x² का गुणांक पूछा था, x² का गुणांक हमने जो है आपको स्पष्ट कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन में x² का गुणांक कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन के हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, एक द्विपद बनाना है और एक पद बनाना है। बना देते हैं भैया। यहां लिखते हैं हम क्या, 35 घात का द्विपद क्या हो जाएगा हमारा, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। x की घात कितनी हो गई 35, एक हमें लगाना है प्लस और द्विपद बनाना है तो यहां लिख देंगे हम क्या 2x। ये क्या हो गया, 35 घात का एक द्विपद हो गया। दूसरा हमसे पूछा है क्या, 100 घात का एक पद। तो 100 घात का एक पद यानी कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, y की पावर 100। और ये जो है हमारे दोनों आंसर आ गए। बहुपद चैप्टर देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है, फटाफट आपके सवाल होते जा रहे हैं, कोई इशू
नहीं आ रहा है, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ परेशानी आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमने ये नोट्स बनाए हैं, चेक कर लीजिए। सब बिल्कुल पूरी फैसिलिटीज आपके लिए उपलब्ध है, आपके नोट्स तक चेक गणित गुरु के साथ होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें अब नेक्स्ट, हमारा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, समय हमारा बहुत कीमती है, चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, सिलेबस हमारा हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पूछा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या बताना है? घात बताना है। घात हम आपको बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उस बहुपद की या उस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? हमारी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर देखा जाए हमारे पहले क्वेश्चन में 5x की पावर 3, 4x की पावर 2, 7x, तो पहले में अगर देखा जाए तो यहां लिखेंगे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 3 है। क्या है बहुपद की घात? 3। सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन में हमारी चर राशि क्या है? y है, और y की घात कितनी है? 2। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारा क्या? बहुपद की घात 2 है। तीसरे क्वेश्चन में देखा जाए, तीसरे क्वेश्चन में जो है हमारे बहुपद है उसमें चर राशि क्या है? चर राशि t है, और t पे अगर कोई घात नहीं है तो कितनी घात होगी? बहुपद की घात 1 है। और चौथा अगर देखा जाए, चौथा जो है हमारा क्या है? हमारी अचर राशि है, अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद के लिए घात हमारी क्या होती है? 0। यहां लिखेंगे क्या? हमारी बहुपद की घात 0 है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका जो 2.1 है उसका कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन देख के हमारा जो 2.1 प्रश्नावली है उसको एंड करते हैं, खत्म करते हैं। सेकंड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें 2.1 जो प्रश्नावली हमारी एक्सरसाइज उसे आज हम फिनिश करते हैं और अपने नोट्स कंप्लीट करते जाते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। हमें सिर्फ घात देख के बताना। हमने घात के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, अभी हमने आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तब आपको सिखाया था कि बहुपद की घात देख के उसे घात के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, बस वैसे ही सिंपली यहाँ करना है। देखो x² + x ये एक बहुपद है, इसमें जो घात है वो कितनी है? 2। अगर 2 घात है तो वो हमारा कौन सा रहेगा? द्विघात। घात यहाँ देखी जाए 3 है सेकंड में, तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघात। थर्ड देखो y + y² + 4 चर राशि y है, अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विघात। 1 + x, x पे कोई घात नहीं है तो कितनी घात है? 1। और जब भी किसी बहुपद में 1 की घात हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? रैखिक। फिफ्थ देखो भैया, फिफ्थ में 3t एक पदी बहुपद है लेकिन इस पे घात कितने की है? 1 की, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? रैखिक। r², देखो r², r पे कितने की घात है? 2 की घात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात। और हमारा लास्ट देखा जाए तो 7x, x की पावर कितनी है? 3। अगर घात 3 है तो हमारा जो बहुपद है वो किस प्रकार का होगा? त्रिघात बहुपद होगा। और त्रिघात बहुपद के साथ जो हमारा बहुपद चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्स्ट चैप्टर यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड हैं जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप वो वीडियोस भी सबसे पहले देखें, कंप्लीट करें, अपने नोट्स वहीं से बनाने स्टार्ट करें और फिर इन वीडियोस को भी कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये प्लेलिस्ट ऐसी कंटिन्यू चलेगी जब तक हम हमारे क्लास 9th के लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।